कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आ चुके हैं 20 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वो क्वेश्चन जो मैथ के पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन लेंगे क्योंकि 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2023 का पेपर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। बेहद ही खास ये क्लास होने वाली है। क्लास अगर अच्छी लग रही है, आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन की बात। और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 76। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीतता है। कोई भी मत अवैध नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का प्रतिशत मतदान कितना हुआ है वो हमें बताना है। उसने कहा आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से जीत गए। ये आर है, ये एस है। 1/4 मतों से ये जीत रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर एस के पक्ष में 4 मत पड़े हैं, समझने वाली बात है। अगर एस के पक्ष में 4 मत पड़े हैं तो आर के पक्ष में उससे एक ज्यादा मत पड़े हैं। कुल मिलाकर कितने मत पड़े हैं भैया? 5 मत पड़े हैं। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि आर के पक्ष में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। ठीक है, आर का परसेंटेज निकालना, निकाल लो जी। 5 गुणा 100 बटे टोटल 5 4 9, तो यह आ गया 500 बटे 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इसी तरह से चलता चला जाएगा। कुल मिलाकर 55.56 कर देंगे हम इसे, और ये आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। 77वें क्वेश्चन की बात करें, क्या है? 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में दी गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। अंतिम संख्या क्या है? अब देखें यहाँ पे क्या है, ए बी और सी, पहले 3 का गुणनफल 30 दे दिया, अंतिम 3 बी सी और डी, इनका गुणनफल दे दिया 165। कितना दे दिया भैया? 165 दे दिया। हमने क्या करा, इन्हें भाग कर दिया एक दूसरे को। ए बी सी बटे बी सी डी बराबर 30 बटे 165। बी से बी सी गया, 15 दूनी 30 और 15 कम 15, 15 कम 15, मतलब ए बटे डी का मतलब आ गया 2 बटे 11। मतलब ए अगर 2 है तो डी जो है वो 11 है। और डी की ही बात करी थी, अंतिम संख्या की ही उसने बात पूछी थी, तो उसका उत्तर आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्ष के क्रम से 12,260 रुपए और 12,873 रुपए हो जाती है। दर ज्ञात करनी है। अगर 2 सालों का हमें मिश्र धन दे रखा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दे रखा, तो क्या करना? अगर दर निकालनी, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100। दोनों का अंतर मतलब यहां पर 12,873, 12,873 में से 12,260 घटाओ, बटे में 12,260, 12,260, 1 2 ज्यादा लिखा गया भाई। 12,260 को बटे में लिखो और गुणा कर दो भैया 100। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो कितना आ जाएगा? 12,260 तो नीचे आ ही रहा, ऊपर की बात करें 3 आया भाई, और यहाँ पर 7 में से 6 गए, 1 आया भाई, और यहाँ पर 8 में से 2 गए 6, और गुणा यहाँ है 100, 0 से 0 गए। 613 दूनी 613 दूनी 1226 और 2 से काट देंगे तो कुल मिलाकर ये 5% की दर थी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे, क्या है 79वां क्वेश्चन? क्या कह रहा? एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है। यदि विक्रय मूल्य 6,750 है तो छूट ज्ञात करनी। विक्रय मूल्य दे रखा है इसने कितने भाई? 6,750। विक्रय मूल्य का मतलब यह है 90%, यह है 90%, और 10% की छूट दी तो 10% बराबर किसके है? छूट क्या जाएगा? 0 से 0 गया, 963, 4 बचे 9 पंजे 45। इसका मतलब अगर मैं छूट की बात करूं, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा? वो 750 रुपए
इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें कि दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 840 में बेचता है, वह पहली पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% की हानि। जब परसेंटेज दोनों की बराबर हो तो हमेशा हानि होती है एक्स स्क्वायर बटे 100% की। एक्स क्या है, जैसे 20% दे रखा तो वो 20 ही क्या है, एक्स है। तो 20 स्क्वायर बटे 100 का मतलब 400 बटे 100, मतलब 4% की यहां पर क्या है भैया, हानि है, हानि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। निम्नलिखित को सरल करो, सरल करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। 6/7 प्लस 2/3 बटे 1/6 माइनस 3/20। लैसे लो, ऊपर का अलग लैसे लोगे और नीचे का अलग लोगे। ऊपर का लैसे लिया 21 आया, नीचे का लैसे लिया कितना आ गया भैया, यहां पर आ जाएगा आपका 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 36 18 और 7 दूनी 14, यहाँ आया 20 एकम 20। ठीक है। 20 एकम 20 क्यों होगा, 6 से 60 को भाग देंगे 10 आएगा, 10 एकम 10 और 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, कुल मिलाकर 18 और 12 30 और 2 32/21 तो ये बना और गुणा 60/1 ये बना। इसे काट दो 3 से, 3 से 21, 3 से काट दिया 20 बार घटा, कुल मिलाकर 640/7 आया है। 640/7 ऑप्शन नंबर सी आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नंबर 82 की बात करें। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1725 और 5 वर्ष में 1875 हो जाती है। दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज की इस बार बात है। तो 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन दे रखा भैया कितना, 1875 रुपए, और 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 1725 रुपए। अगर मैं घटा दूंगा तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 2 वर्ष का क्या आएगा भैया, ब्याज। घटा दो 051, 150 रुपए 2 साल का ब्याज है। अगर मैं 1 साल के ब्याज की बात करूं तो 75 रह जाएगा। अब या तो आप 3 साल के ब्याज निकाल लो या आप 5 साल का ब्याज निकाल लो, दोनों से ही काम बन जाएगा। मैंने 3 साल का निकालना, 1 साल का 75 है और साधारण ब्याज हर साल का बराबर। पहले साल भी 75, दूसरे साल भी 75, तीसरे साल भी 75, तो कुल मिलाकर 75 तिया 225 रुपए 3 साल का ब्याज। अगर मैं 1725 में से, अगर मैं 1725 में से 225 घटा दूं तो बचेगा 1500 रुपए, और 1500 रुपए क्या होगा, ये मूलधन होगा। ये क्या होगा, मूलधन होगा। ये क्या होगा, मूलधन। हमें दर निकालनी, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय है 3 साल, 3 साल वाले से हम कर रहे हैं। 20 गई, 15 से हमने 225 को काटा 15 बार कटा और 3 से 15 को काटा 5 बार कटा। इसका मतलब इसकी दर भी कितनी आई भाई, 5% की इसका जवाब बना। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। वस्तु की कीमत 225 रुपए से बढ़ाकर 250 कर दी गई है, तो बताइए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। वृद्धि देखनी भैया, प्रतिशत वृद्धि देखनी। अब देखिए रुपए में देखें तो 25 रुपए की वृद्धि, परसेंटेज का 100 और बटे वृद्धि किस पर हो रही, 225 पे। तो 25 निमा 225, 100/9 आया। कुल मिलाकर 11.11% की ये वृद्धि होगी। पहला ही ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। 84वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, यदि 10 संख्याओं का औसत 625 और 25 संख्याओं का औसत 100 है तो 35 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। कुल औसत ज्ञात करना, कुल एवरेज हमें ज्ञात करना है। क्या है भाई, 10 संख्याओं का औसत 625, तो 10 गुणा 625 प्लस 25 संख्याओं का औसत 100 है और बटे में होगी टोटल 35 संख्याएं। बटे में होगी टोटल 35 संख्याएं। ये आ गया 6250, ये आ गए 2500 और बटे 35। जोड़ दो भाई, 50 तो जुगा तो लिखो, 5 और 2 7, 6 और 2 8 बटे 35। 5 से काटा हमने, 5 एकम 5, 3 बचे, 37 हुए, 5 सत्ते 35,
2 बचे 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, कितने बचे 3 और 7 पंजे 35, कुल मिलाकर 250 जो है इसका औसत आ जाएगा, टोटल औसत। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, दो स्टेशन ए और बी सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक स्टेशन ए से 7 बजे पूर्वाह्न पर चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 बजे पूर्वाह्न चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर बढ़ती है। वे किस समय एक दूसरे से मिले? देखिए, दो स्टेशन है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये 7 बजे चलेगी और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रहेगी। ये 8 बजे चलेगी और इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रहेगी। यही बात है। अब देखिए, ये 7 बजे चली, ये 8 बजे, इसका मतलब इसे 1 घंटा मिला। 1 घंटे में कितने जाएंगे? 20 किलोमीटर। आगे कितनी बच रही भाई? 80 किलोमीटर की दूरी। 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी है और चाल दिशा विपरीत है, तो जोड़ दो तो 20 और 25 45, ठीक है, यह आ जाएगा आपका समय। 5 से काट दिया मैंने, 5 एकम 5, कितने बचे? 3, 5 छंग 30, 5 नम 45, 16/9 का मतलब हो जाएगा 9 एकम 9, 1 घंटा तो पूरा हो गया। और आगे बचे 7/9, घंटे को बढ़ा दो मिनट, ठीक है भाई। 3 3 9, 3 से काट दिया, 20 बार घटा तो 1 घंटा। और ये आगे 140, 140 को भाग कर दो 3 से, 3 चौक 12, 2 बचे 3 छंग 18, ठीक है। 3 सते 21 कर दो बल्कि, क्योंकि बिल्कुल लगभग जो है, अगर यहाँ पर 1 आ जाता, मतलब बाद में 0 की जगह 1 आता, तो 7 बार मारनी चलती, तो 1 घंटा 47 मिनट के लगभग का इसे समय लगेगा। किस समय से बाद में? 8 बजे से बाद में। 8 बजे में 1 घंटा 47 मिनट जोड़ दो तो 9:47 पर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को एक तरह से पार करेंगी। 9:47 पूर्वाह्न। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, एक कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 26 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करें? ए 16 दिन में कर रहा, बी 26 दिन में कर रहा। एलसीएम ले लेंगे भाई, ठीक है। ए 16 दिन में और बी 26 दिन में। एलसीएम लेंगे 16 का और 26 का, तो 2 अट्ठे 16 और ये आ गया 13, 13 अट्ठे 104, 104 दूनी 208 आ गया। 16 से भाग करो, 16 कम 16, 16 3 48, ठीक है भाई। अब 26 से भाग करेंगे तो 8 बार चल जाएगी भाई। 8 6 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, बिल्कुल ठीक हो गया। दोनों से काम कराना तो a प्लस बी से काम कराना हमें, ठीक है। दोनों से काम कराना तो a प्लस बी से काम कराना। 208 बटे 13 और 8 21 आ गए। 13 और 8 कितना आ गए? 21। तो बटे में 21 ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब 21 से भाग दे दो 208, ठीक। कितनी बार चल जाएगी? 9 बार चल जानी चाहिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 10 बार चलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर कितना आया भाई? यहां पर 18 में से 9 गए 9, ठीक। यहां पर 9 बच रहे 1, तो ये बच जाएगा 9 सही 19 बटे 21। 9 सही 19 बटे 21 दिन का यहां पर समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। 87वें क्वेश्चन की बात करें, क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। जैसे ही 6 और 8 और 10 सेंटीमीटर की बात आती है, ये होते हैं ट्रिपलेंट। और ट्रिपलेंट होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा 2 छोटी भुजाओं का गुणन, तो 6 गुणा 8, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा, इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है? एक है 7/10 कर दो, इसे 6/5 कर दो, 3/5 कर दो, 4/5 कर दो, ठीक है। भाग करा हमने पॉइंट, ठीक है। 70 हुआ तो 10 सते 70, 10 सते 70, 0.7 आ गया। भाग करा 1.2 आया, भाग करा 0.6, भाग करा 0.8। तो यहां पूछ रहा क्या? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ये है, तो ये तो वैसे भी लग रहा है,
जिसका अंश हर से बड़ा होगा, और बाकी भिन्नों की अगर बात करूं तो अंश छोटा है हर से, तो यही बड़ा है। अब भाई इसका तो अंश ही हर से बड़ा है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही बड़ी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करो, क्या है, एक फुटबॉल में 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हवा भरी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी तो होगा आयतन कितना, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। भाई स्क्वायर नहीं, गलत दे रखा है। तो फुटबॉल जो है एक तरह से गोले काम करेगी, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई, पाई से पाई गया, 4×9 36 और 9 तिया 27। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई कितनी, 3 सेंटीमीटर आर की वैल्यू होगी, त्रिज्या का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात आई, और ये क्वेश्चन ऐसा रहा जो मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन यही था, और अगर ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते तो फिर तो मामला गड़बड़ है। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो संख्याओं का लसाअ क्या होगा। ठीक है, संख्याओं का लसाअ भी 306 ही होगा, क्योंकि आपको दो नोट याद रखने पड़ेंगे। नोट नंबर 1, क्या, दो सह अभाज्य संख्याओं का लसाअ उनका गुणनफल होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि दो सह अभाज्य संख्याओं का लसाअ 1 होता है। तो ये दोनों नोट आपको याद रखने पड़ेंगे, आपका काम आसान होने वाला है। तो इस तरह से इस वाले पेपर में मैं समझता हूँ कुछ भी तो नहीं था, और इस पेपर के मैथ के क्वेश्चनों का हमने कर दिया है दी एंड। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।